नमस्कार, मैं हूँ रिया रजक और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बेटा जब बिगड़ जाता है तो निखिल राज बन जाता है। जी हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे संपादक मौजूद है दीपक शर्मा जी। देखिए, निश्चित रूप से जो यह भावना है, यह भावना हर बिहार के हर व्यक्ति को यह सवाल उठ रहा है मन में कि इतना भी क्या अहंकार, क्या एक व्यक्ति जिसका नाम है निखिल रजक, उसके पिता अमीन हैं सीतामढ़ी में कमलेश सिंह। निखिल राज अपनी गाड़ी लेकर निकलता है और इसके पुरी थाना क्षेत्र के अटल पथ में वाहनों की चेकिंग हो रही है और चेकिंग के दौरान पुलिस गाड़ी को, ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो है, उसको रोकती है और अहंकार जो है वो निखिल राज का 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्यों? गाड़ी जो है ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो, उस पर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लगा है। अब किसी की मजाल जो गाड़ी रोक के चेकिंग कर ले। अब जब पारा 7वें आसमान पर पहुंचता है, अहंकार अपने रौद्र रूप में आता है, तो मानवता, दिल के अंदर दया, करुणा खत्म हो जाती है। और यह निखिल राज वाहन चेकिंग कर रहे 3 पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ा देता है, 3 पुलिसकर्मियों को कुचल देता है और कुचल कर निकल जाता है। कोमल जो एक पुलिसकर्मी है वहाँ तैनात, जो अपनी ड्यूटी कर रही है, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। कोमल की मौत नहीं हुई है रिया जी, मानवता की मौत हुई है। कोमल तो हमारी, आपकी और निखिल राज की भी, निखिल राज के परिजनों को की भी सुरक्षा के लिए खड़ी थी वहाँ। निखिल राज के परिजनों को भी अगर किसी तरह की सड़क पर आधी रात में दिक्कत होगी तो वे किससे संपर्क करेंगे, किससे मदद की गुहार लगाएंगे? उसी पुलिसकर्मियों से जिसे कुचल कर मार दिया निखिल राज ने। अब कोमल तो इस दुनिया में नहीं रही। क्या कसूर था कोमल का जिसकी वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? यही ना कि वो अपनी ड्यूटी कर रही थी और अपनी ड्यूटी करने की कीमत उसे इस तरह चुकानी पड़ी। जब वहाँ उसकी माँ, उसके परिजन पहुँचे तो कोमल की हालत देखकर रोने लगे। उसके साथ ही पुलिसकर्मी भी फूट फूट कर रोने लगे। आप सोचिए कि कोमल के परिजनों की क्या हालत होगी। उनके 2 जो दूसरे साथी पुलिसकर्मी हैं, उनके परिजनों की जो कुचले गए हैं, उनकी क्या हालत होगी। निखिल राज जेल जाएगा, निखिल राज कुछ साल जेल में रहेगा और फिर निकल कर बाहर आ जाएगा। लेकिन कोमल के परिवार ने कोमल को तो खो दिया। तो सवाल यही है कि ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो खरीदने, उसमें सत्ताधारी पार्टी का झंडा लगाने और उस पर घूमने पर जो अहंकार बढ़ता है, उसी का नतीजा ये है। यहाँ पर रात्रि में 10:30 से 12:30 की चेकिंग सभी जिले में पूरे जिले में लगाई गई थी। यहाँ पे अटल पथ पर भी एसके पुरी के द्वारा चेकिंग की जा रही थी और पूरी बैरिकेडिंग वगैरह करके भी चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक बहुत तेज रफ्तार से कार ने आकर पीछे जो कार चेक हो रही थी उसको धक्का दिया और जो आगे कार जिसकी चेकिंग हो रही थी उससे फिर पुलिस वालों को लगा, जिसमें लोग घायल हैं। अभी निकटतम हॉस्पिटल में ले जाया गया जहाँ पे इलाज चल रहा है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। जिस गाड़ी ने धक्का मारी थी उसके 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, ड्राइवर फरार हो गया है। आगे की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कितने पुलिसकर्मी घायल? 3 पुलिसकर्मी घायल, गंभीर चोट अभी जाके हम लोग देख रहे हैं। ASI, एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही हैं जो महिला सिपाही। पूरे पटना में वाहन चेकिंग चल रही है। जी हाँ, चेकिंग वो रोज हम लोग करवाते ही हैं, आज भी चेकिंग चल रही थी। अब जो आपका शुरू का सवाल था कि बेटा जब बिगड़ जाता है तो निखिल राज बन जाता है, यह तो सोचना होगा ना, हर व्यक्ति को सोचना होगा जिसका बेटा स्कॉर्पियो लेकर घूम रहा है। ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो तो अब बिहार में टेरर का प्रतीक बन गई है जी। यह एक तरह से जिसको कहते हैं ना, डॉन वाली छवि से जुड़ चुकी है। तो जिसका भी बेटा इस तरह से ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेकर अहंकार में घूम रहा है, किसी बड़े दल का झंडा लगाकर, उसको तो समझना होगा, उसको सोचना होगा और उससे सवाल पूछने शुरू करने होंगे। और जब तक यह शुरू नहीं होगा तब तक अगर बेटा बिगड़ेगा तो निखिल राज ही बनेगा।
इसके बाद तो पूरे पुलिस कर्मियों में पूरा कितना दहशत का माहौल बन गया होगा। देखिए, दहशत का माहौल तो बनेगा ही, निश्चित रूप से दहशत का माहौल बनेगा। वे लोग किसी एनकाउंटर में नहीं गए थे जो उनकी जान चली गई। एनकाउंटर में जब कोई पुलिसकर्मी जाता है तो अपने सिर पर कफन बांध कर जाता है। उसे पता है कि गोली चला रहे हैं, उधर से भी गोली चल रही है, कुछ भी हो सकता है। वे लोग वाहन चेकिंग कर रहे थे, गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे सड़क पर। ऐसा भी नहीं है कि कोई वसूली कर रहे थे सड़क पर, प्रॉपर बैरिकेडिंग लगाई थी। जो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा था। अपराध बढ़े हैं, हम लोग कहते हैं रोज कि अपराध बढ़े हैं, विपक्ष कहता है रोज के अपराध बढ़े हैं। हम लोग हर दिन पुलिसकर्मियों को कोसते हैं कि वे अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते हैं और उनकी लापरवाही की वजह से अपराध बढ़ रहा है। लेकिन यही पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे थे और कहीं नहीं, राजधानी पटना में इसके पूरी थाना क्षेत्र के अटल पथ पर, और अपनी ड्यूटी करने की सज़ा उन्हें यह मिली कि एक पुलिसकर्मी कोमल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और 2 पुलिसकर्मियों को बुरी तरह से कुचल दिया गया। तो अब सवाल यह उठता है कि ऐसे में अब जब कोई पुलिसकर्मी वाहनों की चेकिंग करेगा, अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाएगा, तो सहमा हुआ नहीं रहेगा कि कब किसी मन बढ़ू, कब किस मन बढ़ू का अहंकार जाग जाए और वह कुचल कर निकल जाए। तो कि निश्चित रूप से दहशत का जो माहौल है, दहशत तो उनके अंदर बनेगी। और अब निखिल राज को इस मामले में ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे कि पूरे समाज में एक मैसेज जाए कि ऐसे लोगों से किस सख्ती से पुलिस और सरकार निपटेगी। इसके बाद मतलब माता पिता की क्या भूमिका होती है? देखिए, माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस ऐसे में ये बड़ा सवाल है। पुलिसकर्मी हर व्यक्ति के घर में जाकर जिम्मेवारी, मानवता, करुणा नहीं भर सकता है मन में हर लोगों के। माता पिता, भाई बहन, परिवार, समाज ही भर सकता है। यह तो नैतिकता का पतन है कि कोई पुलिसकर्मी जो वाहनों की चेकिंग कर रहा है उसे आप कुचल दे रहे हैं और कुचल कर निकल जा रहा है। तो इसमें माता पिता की बड़ी भूमिका होगी, इसमें भाई बहन परिवार की बड़ी भूमिका होगी और समाज की बड़ी भूमिका होगी। अमूमन क्या होता है, निखिल राज जैसे लोग जेल जाते हैं, जेल से निकल कर आते हैं और सामान्य ज़िंदगी जीते हैं। कोई उनका सोशल बायकॉट नहीं होता है, कोई सामाजिक बहिष्कार नहीं होता है। जब ऐसे लोगों का हमारा समाज बहिष्कार शुरू करेगा, उन्हें अलग थलग करेगा, तो फिर जाकर समाज में यह अवधारणा बनेगी कि ऐसा करने के बाद सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और जेल से छूटकर भी आता है तो उसे यह पता चलना चाहिए कि यह समाज उससे कितना नाराज़ है, यह समाज उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। होता क्या है कि जब ऐसे लोग छूट कर बाहर आते हैं तो फिर वे सामान्य ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो निश्चित रूप से पुलिस को, सरकार को और हमारे समाज को एक कड़ा मैसेज देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि फिर कोई बेटा बिगड़े तो निखिल राज न बने, फिर से किसी कोमल को अपनी ड्यूटी करते हुए अपनी जान से हाथ न धोना पड़े, जो जिसके घर में उसके परिजन उसका इंतज़ार कर रहे होंगे कि बेटी कोमल आएगी और हम लोग साथ बैठेंगे। अब तो बेटी कोमल कभी नहीं जाएगी। तो निश्चित रूप से, और जो 2 पुलिसकर्मी हैं उन पता नहीं उनकी कितनी बुरी हालत है, जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि उनकी भी बहुत बुरी हालत है। तो निश्चित रूप से यह घटना बेहद दुखद है और यह सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, यह सिर्फ सरकार का काम नहीं है, यह समाज का भी काम है कि ऐसा संदेश हम समाज में दें। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।